एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में मैंने कभी किसी गेस्ट के साथ बात नहीं किया है, पर आप बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताते हैं, वो है हवन। हम बहुत जगहों पे देखते हैं कि हवन होते हैं, हर पूजा में मोस्टली आजकल हवन हो जाता है, घर पे भी लोग छोटा मोटा हवन कर ही लेते हैं। पर सर, हवन की सही पद्धति क्या है और हवन एग्जैक्टली किया क्यों जाता है? अविनाश, बल्कि हमारे एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल है, उसमें हर वर्ष मैं हवन की डेट्स पूरे वर्ष की देता हूँ एंड उसका थंबनेल का टाइटल होता है फ्रॉड से बचें। कई बार हमें मेल भी आते हैं बहुत सारे विद्वानों के कि आपकी वजह से हमारे धंधे बंद हो गए। यस, ये वर्ड मुझे कहना पड़ेगा। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि भैया आप धंधा कर रहे थे या आप अपने प्रोफेशन या एक स्पिरिचुअलिज्म की प्रैक्टिस कर रहे थे जी। और ये मैंने इसलिए देना शुरू किया क्योंकि 4 वर्ष पहले जब मुझे मालूम चला कि हवन हो रहे हैं सराउंडिंग में, आकाश लोक में जब अग्नि की आहुति दी जाती है तो वो कहाँ जा रही है? वो असुरों को जा रही है। अच्छा। पाताल लोक में भी वहीं जा रही है। पाताल लोक में अग्नि की आहुति जाएगी तो आयु का क्षय होगा, आकाश लोक में जाएगी तो धन का क्षय होगा। तो बेसिकली पृथ्वी लोक में जानी चाहिए ना जी। और भद्रा के समय में भी हवन यज्ञ हो रहे हैं। 365 दिनों में हवन यज्ञ के मुहूर्त जो होते हैं टोटल पूरे वर्ष में हार्डली 55 डेट्स होती है। अच्छा। और जैसे मान लीजिए अविनाश जी का हमने हवन करवाना हो तो आपका नक्षत्र शोधन भी करना होगा, चंद्र शोधन भी करना होगा। तो आपके लिए मात्र पूरे वर्ष में डेट्स निकलेगी 8 या 9 टोटल। अच्छा। आप किसी पंडित के पास जाइए आज कि पंडित जी मुझे ना पूजा करवानी है। हाँ। बोलेंगे सर आज से शुरू कर देते हैं आपकी, और जब उनके पास समय होगा हवन करवा देंगे। आप नोट कीजिएगा, हवन करवाने के बाद कई बार लोगों को ज़्यादा मुश्किलें हो जाती हैं, नुकसान ज़्यादा हो जाता है। इसलिए तो जो पढ़ा लिखा जो वर्ग है वो कहते हैं कि हमने हवन भी करवा दिया, नुकसान हो गया, अब हम और क्या करें। हाँ। अविनाश, हवन अंतिम ब्रह्मास्त्र होता है एक ज्योतिषी के पास। अच्छा। हमारे भी भारत में 5 आश्रम हैं। हम किसी को हवन रेकमेंड नहीं करते हैं। महामृत्युंजय तो कभी भी रिकमेंडेशन नहीं देते हम। अगर मैंने किसी को महामृत्युंजय लिख दिया तो मान के चलिए कि अब मेरे पास अंतिम ब्रह्मास्त्र है। अच्छा, क्यों ऐसा? और कुछ है नहीं, क्योंकि वो मृत्यु तुल्य कष्ट होने वाला है सामने वाले को। अच्छा। या तो उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने वाली है, या तो वो इंसान कैंसर का रोगी होने वाला है, असाध्य रोग पीड़ित करने वाले हैं। और अगर कोई महामृत्युंजय यज्ञ करवाने की बाद भी अगर कोई कहे कि उसके काम बनने तो नहीं थे, बिगड़ गए, तो वो महामृत्युंजय यज्ञ में कमी नहीं है, वो उन लोगों में कमी है जिन्होंने आपका मुहूर्त गलत रखा है। आकाश लोक में जब कोठा था, कोठा उसी को कहा जाता है अग्नि की आहुति, वो फिल्मों वाला नहीं। कोठा इज ए ब्यूटीफुल संस्कृत वर्ड, बेसिकली अग्नि की आहुति को कहा जाता है। अच्छा। यही टर्म्स है, लेकिन मैंने आहुति कहा ताकि व्यूअर्स आहुति समझ सके। तो अगर अग्नि का जो कोठा है आप गलत रखेंगे, उसको शोधन गलत करेंगे, तो हवन उल्टा नुकसान देगा, आपको परेशान कर देगा, आयु का क्षय कर देगा, रोगी बना देगा। और जो लोग करने वाले हैं उनको भी तो पीड़ित करेगा, करवाने वालों को भी पीड़ित करेगा। अगर पंडित कई सुन भी रहे होंगे मेरे वीडियो, तो मेरा कई पंडितों से, ज्योतिर्विदों से ये क्वेश्चन भी है कि कभी उन्होंने सोचा है कि वो इतने पीड़ित क्यों रहते हैं, रोगी रहते हैं। हमारी फील्ड में आप कभी भी देखना, ज्योतिष की फील्ड में और पंडित्य की फील्ड में अगर आप लोगों को देखेंगे, लोग खुश नहीं हैं जी। कहते पैसा भी नहीं आता, पैसा भी नहीं आता, पेट निकले हुए हैं, आप रोगी हैं, स्वस्थ नहीं हैं आप। क्यों है? क्योंकि आप गलत काम कर रहे हैं। अविनाश जी, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ और इतने पीड़ित लोग मेरे पास आते हैं। जब मैंने कहा ना आपको कि मेरे पास अगर मुझे लगता है कि मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा, मैं रिफंड क्यों करता हूँ? क्योंकि रिफंड नहीं करूंगा, वो गलत पैसा ले लिया जाएगा जी। और गलत रेमेडीज दे दी जाएंगी, तो कहाँ जाएंगी? मेरी फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, बचेगा नहीं, और और मेरे शरीर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो इतनी हाई एनर्जीज, बैड एनर्जीज को संभालना इतना आसान नहीं है ये जी। तो हवन बेसिकली, हवनों के नियम है। इसके ऊपर मैंने 12 से 15 छोटे छोटे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में एक कैटेगरी भी बनाई हुई है वैदिक यज्ञ की। और यस, मुझे थोड़ा सा ठेठ शब्द कहना पड़ेगा, वहाँ पर मैंने नंगा सच बताया है यज्ञ के ऊपर, जो गलत कुरीतियाँ फॉलो होती हैं, जिनकी वजह से एक पढ़ा लिखा समाज का जो वर्ग है वो ज्योतिष में और कर्म कांड में, पूजा पाठ में बिलीव नहीं कर पाता है। सर एग्जाम्पल दीजिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अभी एक उत्तराखंड का केस था, आज से 3 वर्ष पहले मेरे पास केस आता है
और कुंडली विश्लेषण के लिए तो उनको मैंने कहा कि इस जातक को एक योग था कि इन्हें कैंसर बनना था, इन्हें स्टमक का। तो अगर आपने कोई पूजा करवाई है, आर्मी में ब्रिगेडियर थे, मेरी बात सुनते चले गए बड़े आराम से। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ कपूर जी, हमने इनका महामृत्युंजय यज्ञ करवाया था। मैंने कहा सर फिर आपको क्या ज़रूरत थी मेरे पास आने की, तब तो ये योग टल गए होंगे, इनको पेट में फिर कोई ना कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हुआ होगा, 1 या 2 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ होगा, क्योंकि 12th हाउस में केतु का कनेक्शन था 6 के साथ। अगर वो है तो वो 2 दिन आपको हॉस्पिटलाइज जरूर करवाएगा, योग है जी, और उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। वो योग है, वो घटना है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमने यज्ञ करवाया था, किसी ने महामृत्युंजय बताया भी था, और इनको पेट में दर्द रहता था, और महामृत्युंजय करवाने के बाद कैंसर डिटेक्ट हो गया, और वो कैंसर भी कैसा, वो कोलन में कैंसर हो गया। oh God. अब उनका ये कहना था कि सर्जरी होगी, पूरा इंटेस्टाइन निकाल के बैग डाला जाएगा, तो इसके लिए बताइए आप कि क्या हम किसी और डॉक्टर से सलाह लें, नहीं लें। फिर जब हम पुरानी डेट्स देखते हैं कि किस डेट को यज्ञ हुआ था, उस दिन भद्रा थी। आकाश जी नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो अग्नि का जो कोठा था वो पाताल लोक में था। अच्छा। इसके साथ साथ अष्टम चंद्रमा था, कंटक चंद्रमा। क्या मतलब होता है इसका? जब भी आप हवन करवाते हैं तो आपका जो नेटल मून है, हाँ, और जो उस दिन का जो नेटल मून है वो 4th और 8th और 12th में नहीं होना चाहिए। 4, 8, 12 को छोड़ना है आपको। मान लीजिए नक्षत्र शोधन नहीं भी करते हैं आप, तो कम से कम चंद्र शोधन तो करवाइए। 4, 8, 12 को तो छोड़ दीजिए आप। 4, 8, 12 में करेंगे तो वो फलित नहीं होगा, वो नुकसान देगा। भद्रा में हुआ, पाताल लोक में हुआ, अष्टम चंद्रा कंटक में हुआ, जहाँ पे कैंसर बनना था वो कोलन कैंसर बन गया। फिर उसके बाद हमने यज्ञ करवाया उनका फिर से, और ऑपरेशन तो हुआ था उनका, लेकिन छोटा मोटा कोई ट्यूमर निकला था बाद में, वो ना जाने वो कैसे वो चेंज हो गया। लेकिन बाद में महामृत्युंजय के साथ साथ शतचंडी, इसके बाद तारा देवी का भी यज्ञ करवाना पड़ा हमें। देखिए खर्चे होते हैं इनमें, क्योंकि आज भी जब आपने देखा होगा कि जब पूजा पाठ होती है तो सुबह सुबह पंडित लोग जीन्स टी-शर्ट पहन के आते हैं, दिन को पूजा करते हैं। बल्कि मंदिरों में इतने ज़्यादा पूजा होती हैं, बल्कि आज भी मैं मेरे क्लाइंट्स को कहता हूँ कि मंदिर में पूजा मत करवाइएगा। क्यों? मंदिर में विधान फॉलो नहीं होते। लोग आते हैं पंडित टी-शर्ट में, टारगेट होते हैं कि इतना आपको काम करना है। अविनाश जी, आपने तो नहीं देखा ना वहाँ पे कि आप ही की पूजा चल रही है, किसी और की चल रही है। यू डोंट नो। जी बिल्कुल। ठीक है, वो क्या करते हैं, 10-12 लोगों से पैसा ले लेते हैं जी, 5 पंडित बैठा दिए। मैंने एक्चुअली देखा हुआ है कहीं। जी हाँ। और हवन किसका हुआ किसका नहीं, और लोग देखिए विश्वास करते हैं। ये जो हमारी फील्ड है ना, लोग इतने पीड़ित होते हैं। हाँ। लोग विश्वास करते हैं कि नहीं सर आप पैसा रखिए, आप हमें ना ठीक कर दीजिए। और अगर गलत पैसा ले लोगे, आप ठीक भी नहीं कर पाओगे, तो आप सोचिए वो होगा क्या फिर आपके साथ। ये होता है जी। तो हमारे इस काम में गलत काम बहुत ज़्यादा होते हैं, और मंदिरों में इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ अक्सर कि पूजा पाठ ना करवाएं। अब जैसे यही केस था, इसमें तारा देवी की पूजा सारी चीज़ें करवाई गई। हाँ। अगर हम यज्ञ की बारे, मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँ प्लीज़। बिल्कुल। तो यज्ञ के बारे में देखिए इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत डिटेल में दी है हमारे चैनल में, लेकिन शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जब एक पूजा शुरू होती है, जब वो पाठी मतलब जो पंडित जहाँ पूजा करेंगे, तो वो उस स्थान को छोड़ नहीं सकते उतने दिनों के लिए। वहीं सोना होगा, वहीं खाना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आप कोई ऐसी अश्लील चीज़ें नहीं देख सकते जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन हाई हो जाएं। वो आचरण भी वैसे ही रखना होगा। और घर में जो आपके जजमान हैं, जिनकी पूजा चल रही, उनको भी ब्रह्मचर्य रहना होगा। खान पीन का भी ख्याल रखना होगा, सात्विक फूड लेना होगा, मसाले कम लेने होंगे। बहुत सारे विधान हैं जी। और अगर आप घर से आप आते हैं, अपने घर से आप अपनी पत्नी के साथ हैं रात के समय, और सुबह पूजा करवाते हैं, चले जाते हैं शाम को, पूजा और यज्ञ तो खंडित हो गए। मंदिरों में यही तो होता है अक्सर। तामसिक भाव नहीं होना चाहिए। यस, तामसिक भाव तो वो बिल्कुल आपको विचार त्यागने होंगे। और उनके लिए भी मंत्र होते हैं कि आप शांत कैसे रहें। प्रकृति शांत करती है। अगर आप में शिद्दत है ना, अगर आप सच में शांत होना चाहते हैं, आप अपने जो डिजायर्स हैं कंट्रोल करना चाहते हैं, प्रकृति आपको सपोर्ट करती है जी। तो ऐसे छोटे छोटे नियम अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल मतलब यज्ञ के संपूर्ण बेनिफिट लोगों को प्राप्त होते हैं जी। आम आदमी के 2 सवाल, एक तो ये यज्ञ के पैसे कितने लगते हैं? अगर किसी को ये समझो किसी को बीमारी हो और उसको
उस बीमारी को ठीक करने के लिए यज्ञ करवाना हो, आमतौर पर अगर आप एक एवरेज अमाउंट दे पाए तो लोग को समझ में आए, तो कितना अमाउंट होता है उसका? ऐसा लगेगा जैसे मैं एज ए सेल्स पिच दे रहा हूँ, लेकिन चलिए आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। अगर हम महामृत्युंजय की बात कर लेते हैं, बहुत सारे यज्ञ हैं, कम से कम जैसे हमारी वेबसाइट पे भी 83 टाइप्स ऑफ यज्ञ करवाते हैं हम लोग, जिसमें जब भी माँ तारा देवी का या बगलामुखी का यज्ञ होता है तो उसमें मुझे खुद बैठना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि मेरे पास 42 पंडित हैं, हाँ, सैलरीड, जिसमें से कुछ लेक्चरर हैं, कुछ बनारस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी हैं। अच्छा। तो जब भी तारा देवी की पूजा होती है, हवन होता है, तो वो डर जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा। क्योंकि कई बार कंपन भी होता है, बीमार भी पड़ते हुए लोगों को देखकर, हाँ, पेन हो जाता है बॉडी में। कोई बिजनेस टाइकून है, हाँ, तो उनका मैं खुद करवाने वाला हूँ, मुझे मालूम है कि किसी के बस की नहीं है, हाँ, क्योंकि देखिए माँ तारा का यज्ञ वही करवाए, हाँ, जो सच्चा है, जिसने गलत काम ना किया हो जी। अगर आप गलत भावना से आप यज्ञ करवाएंगे या जिस व्यक्ति का होने वाला है और अगर कोई गलत भावना से वो करवाया जा रहा है, तो वो माँ तारा देवी क्या करेंगी, वो जो रावण के साथ उन्होंने किया था, जो रावण को दंडित किया था, तो वैसे ही दंडित करेंगी वो। तो देखिए जैसे महामृत्युंजय की बात ले लेते हैं, महामृत्युंजय पूजा और हवन करवाने में आज आप किसी पंडित के पास चले जाइए, वो आपसे पूछेगा कि अविनाश जी आप बताओ आप कितने पैसे देंगे। पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं। आप बोलेंगे सर मेरे पास ना 30-40 हज़ार। अरे सर कर देंगे हम 30-40 हज़ार में, टेंशन मत लो, आप तो अपने अविनाश जी, आप तो हमारे अपने घर के हैं, इतने में कर देंगे हम आप। हाँ। नहीं अविनाश जी, ऐसा नहीं होता है। एक महामृत्युंजय हवन पूजा यज्ञ पूर्ण तरीके से करने के लिए 5 पंडितों को 10 दिन का समय लगता है। अच्छा। अगर हम सॉफ्टवेयर की भाषा में सुने, कई प्रोफेशनल यहाँ पे या कॉर्पोरेट के लोग भी होंगे, तो इट्स नॉट अबाउट दैट मैन डेज 8 आवर पर डे, नो, दैट्स नॉट ए कि आपने 5 पंडित 10 डेज मीन्स कि आपका 50 मैन डेज। ये ज़्यादा मैन डेज हैं, क्योंकि आप 7 बजे उठोगे सुबह, आप चौका लगाओगे, पूजा पाठ, फ्रेश होके 8 बजे आपका प्रोसेस शुरू होगा। आपको शिव की आराधना करनी होगी, रुद्राभिषेक डेली करना होगा, जो आपका 8:30-9 बजे से शुरू हो जाएगा और 7 बजे तक चलेगा। तो 8 घंटे कहाँ हुए, 11 घंटे हो गए डेली के आपके जी। आपको वहीं रहना होगा। चौकियाँ बनेंगी, 9 चौकियाँ, उनमें पूरा का पूरा सामान लगेगा, 20-25 किलो दालें लगती हैं, घी लगता है, जो सेजा सजानी पड़ती है, सजाने के लिए 1 दिन लगता है, खर्चा है ये, तो जो खर्चा लगता है, तो 85,000 का तो सामान आता है। अच्छा। अब बताइए अब 30-40 हज़ार में कैसे कोई काम कर लेगा आपका जी, जब 85,000 में ही सामान आता है। और देखिए जैसे हमारे आश्रम है दिल्ली में, खारी बावली बहुत बड़ी मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी, तो हमारा सामान वहाँ से आता है। और वो भी जो मार्केट में दाल 100 रुपये किलो होती है, वहाँ से वो 65 रुपीज़ kg होती है। उसके बावजूद इतने 85,000 का हमारा खर्च बैठता है जी। तो ये 2.25 लाख के आसपास खर्च बैठता है एग्जैक्टली, जिसमें जैसे हमारे जैसे लोग आश्रम चला के रखे हुए हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा हम प्रॉफिट में नहीं है, 15 to 20% हमारा मार्जिन होता है, मैं ओपनली कहूँगा लोगों को जी। क्योंकि अगर आश्रम पंडितों की सैलरी कहाँ से निकलेगी, तो 20% 15% के बीच में हम मार्जिन लेके चलते हैं। हाँ। लेकिन हमारे पास टीम भी वैसी है, पढ़े लिखे शास्त्री, कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट, जिन्हें सही तरीके से पता है कि मंत्र उच्चारण होता कैसे है। क्योंकि अगर मंत्रों में त्रुटि रहेगी तो हवन का कोई अर्थ नहीं है जी। तो खर्च बहुत होता है। हाँ। अगर अच्छे तरीके से करना हो, शॉर्टकट करने हो, तो वो 20,000 में भी महामृत्युंजय हो जाएगा, लेकिन वो असर थोड़ा नहीं करेगा। और ये महामृत्युंजय कौन सा है, जो 82 अक्षरी होता है, 5 अक्षर का ओम नमः शिवाय का भी जाप होता है, अलग अलग मंत्र है, 21 अक्षरों वाला भी है, 62 अक्षरों वाला भी है, 82 अक्षरी वाले भी है। लेकिन संपुटक मंत्र जो होता है वो 82 शब्दों का कैरेक्टर्स का होता है, जो एक्चुअल में जो जिसका फायदा मिलता है जी। वैसे सर कई बार ऐसी पूजाएं वही कराने आते हैं जिसके पास पैसे ही ना हो। अब जिसके पास ना हो, अब वो एक बहुत बुरे समय से जा रहा है, तो क्या करा है ऐसे टाइम पे? सर जिनके पास पैसा ना हो, प्रकृति ने ना सबका ख्याल रखा हुआ है। आज एक बिजनेस टाइकून है, ये कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है। हाँ। वो बेशक बल्कि 2 ही टाइम खाना खाता है, 2 टाइम भी वो उनका फूड देखा होगा बहुत ही लिटिल, मसाले अवॉइड एटसेट्रा जी। लेकिन जो एक आम इंसान है वो 3 टाइम भर पेट खाना खा के, रात को खा के इमीडिएट सो भी जाता है, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए प्रकृति ने सबका ख्याल रखा है। जो लोग महामृत्युंजय नहीं करवा सकते हैं उनके लिए भी विधान है, ऐसे भी कुछ मंत्र हैं जो खुद पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे रेमेडीज हैं। हाँ। छोटे छोटे व्रत है, फास्टिंग है, स्मॉल डोनेशन, ट्रीज लगाना,
और ये सारे खर्चे 3 या 4 हज़ार रुपये मात्र में हो जाते हैं। जी। सबके लिए विधान है, लेकिन क्या होगा, जिसके पास पैसा है वो ऑर्डर दे देगा कि ये मैंने पैसे दे दिए, आप मेरा महामृत्युंजय करवा दीजिए। हाँ। लेकिन जिसके पास नहीं है उसे वो कर्म खुद करना पड़ेगा। इतना ही फ़र्क है। जी।